बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और पवित्र वन में एक छोटी सी चिड़िया रहती थी। उसका नाम सुमन था। सुमन बहुत ही सरल स्वभाव की और ईश्वर की भक्त थी। वह प्रतिदिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उठती और भगवान का भजन गाया करती थी। उसकी मधुर आवाज से पूरा जंगल गूंज उठता था। सभी जानवर सुमन की भक्ति से प्रभावित थे और उसे बहुत मानते थे। सुमन का घोंसला एक बड़े पीपल के पेड़ पर था। पीपल का पेड़ भगवान का प्रतीक माना जाता है, इसलिए सुमन ने इसे ही अपना घर बना लिया था। वह हर दिन सुबह भगवान का नाम लेती और घोंसले के पास रखे एक छोटे से पत्थर को शिवलिंग मानकर उसकी पूजा करती थी। वह भगवान से प्रार्थना करती थी कि पूरे जंगल में शांति और सुख बना रहे। सुमन ने अपने माता पिता से सुना था कि भक्ति से ही सच्चा सुख मिलता है, इसलिए उसने निश्चय किया कि वह हर दिन भगवान की भक्ति करेगी और उनके बताए मार्ग पर चलेगी। एक दिन जंगल में बहुत भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि बड़े बड़े पेड़ भी गिरने लगे। सुमन का घोंसला भी इस तूफान में हिलने लगा। सुमन ने डर के बावजूद भगवान का नाम लिया और मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी रक्षा करो, मुझे शक्ति दो कि मैं इस विपत्ति का सामना कर सकूं। तूफान के बीच सुमन ने देखा कि एक छोटा सा कबूतर भी पेड़ की एक शाखा पर बैठा कांप रहा है। सुमन ने बिना समय गंवाए उड़ान भरी और कबूतर के पास जाकर बोली, डरो मत, भगवान हमारे साथ हैं, हमें उनकी शरण में जाना चाहिए। सुमन ने कबूतर से कहा, आओ मेरे साथ, हम भगवान का स्मरण करेंगे, वे हमें जरूर बचाएंगे। दोनों ने मिलकर भगवान का नाम जपना शुरू किया। एयूएम नमः शिवाय, राम राम। धीरे धीरे तूफान की गति कम होने लगी। बादल छूट गए और सूरज की किरणें फिर से जंगल में फैल गईं। सुमन और कबूतर ने भगवान को धन्यवाद दिया। तूफान के बाद सुमन का घोंसला थोड़ा क्षतिग्रस्त हो गया था, लेकिन सुमन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने भगवान का नाम लेकर अपने घोंसले को फिर से बनाने का निश्चय किया। जंगल के अन्य पक्षियों ने सुमन की सहायता की। तोते ने पत्तियां और तिनके लाकर दिए, गिलहरी ने उसे मजबूत बनाने के लिए घास दी और मोर ने बारिश से बचाने के लिए अपने पंख फैला दिए। सुमन ने सबका धन्यवाद किया और भगवान से कहा, प्रभु, आपने मेरी रक्षा की और मुझे अच्छे मित्र दिए। कुछ समय बाद जंगल में सूखा पड़ गया। न तो बारिश हो रही थी और न ही जंगल में कहीं जल का स्रोत बचा था। पक्षी और जानवर सभी प्यास से व्याकुल हो रहे थे। सुमन ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस जंगल पर अपनी कृपा बरसाइए, हमें वर्षा दीजिए ताकि सभी जीव सुखी हो सकें। सुमन ने पूरे मन से भजन गाना शुरू किया। श्री राम जय जय राम, हर हर महादेव। उसकी प्रार्थना इतनी सच्ची और गहरी थी कि आकाश में बादल छा गए। थोड़ी ही देर में बारिश शुरू हो गई। पूरा जंगल खुश हो गया। पक्षी और जानवर खुशी से झूम उठे। सबने सुमन की भक्ति की सराहना एक दिन की। भगवान शिव सुमन के सपने में आए। उन्होंने सुमन से कहा, सुमन, तुम्हारी भक्ति सच्ची है। तुमने निस्वार्थ भाव से सबकी सेवा की है। मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम जहां भी जाओगी वहां सुख और शांति का वास होगा। तुम्हारी चहचहाहट से लोग आनंदित होंगे। सुमन ने भगवान शिव का धन्यवाद किया। उसने मन ही मन कहा, प्रभु, आपने मुझे आशीर्वाद दिया। मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगी और सदा दूसरों की सेवा करूंगी। सुमन ने भगवान के आशीर्वाद के साथ अपने जीवन को भक्ति और सेवा में लगा दिया। उसने जंगल के अन्य पक्षियों और जानवरों को भी भक्ति का महत्व समझाया। धीरे धीरे पूरा जंगल खुशहाल हो गया। सुमन की चहचहाहट पूरे जंगल में गूंजती रहती और सब उसके गीतों से प्रेरित होते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति और निस्वार्थ सेवा से भगवान प्रसन्न होते हैं। जब हम अपने दिल से प्रार्थना करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो भगवान हमारी सहायता